हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। जैसा कि बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य माध्यिका बहुलक हम बताए थे। आज उसी तरह हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो है कि हम जान लेते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं। वैसा आंकड़ा जिसमें सीमा होता है बच्चों, उच्च सीमा और निम्न सीमा में वर्गीकृत किया जाता है तो वो वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है बच्चों, जिसे वर्ग अंतराल। तो चूंकि इसलिए वर्ग अंतराल बराबर क्या होता है बच्चों, निम्न सीमा और उच्च सीमा का जो है कि क्या अंतर होता है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा, और जब निम्न सीमा और उच्च सीमा का जो है कि रेंज दिया हुआ रहता है बच्चों, उसमें से वर्ग चिन्ह यदि निकालना होता है तो बड़ा टेंशन वाली बात हो जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों का औसत ले लेते हैं। आपको औसत तो जब मालूम होगा बच्चों, औसत क्या होता है कि यदि एक से अधिक वैल्यू आपको दिया हुआ हो और उनमें से बराबर वैल्यू लेना है लगभग बराबर, तो उनका औसत ही ले लेते हैं। और यही इसी को जो है कि हम एक चर मान लेते हैं जिसे वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बच्चों, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे कि वर्ग अंतराल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों अतिव्यापी स्थिति। तो अतिव्यापी स्थिति किसको कहेंगे बच्चों, यदि कोई वर्ग अंतराल दिया है तो पहला वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और दूसरा वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, फिर दूसरा वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और तीसरा वर्ग अंतराल का निम्न सीमा यदि बराबर आपस में होगा बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा, वो अतिव्यापी स्थिति में कहलाएगा बच्चों। जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों, अतिव्यापी स्थिति। तो इस स्थिति में बच्चों क्या होता है कि पहला वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और दूसरा वर्ग अंतराल का निम्न सीमा आपस में बराबर नहीं होता बच्चों, और एक का डिफरेंस होता है बच्चों दोनों के बीच में। आप जैसे देख रहे हैं, ये दूसरा वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और पहला उसके बाद के वर्ग अंतराल का निम्न सीमा में एक का अंतर है बच्चों। तो इस स्थिति में क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि वर्ग अंतराल हमेशा अतिव्यापी में होना चाहिए बच्चों, क्योंकि हम जो है कि क्या जो रेंज लेते हैं बच्चों, ये दोनों के बीच का जो रेंज लेते हैं बच्चों, ये रेंज में थोड़ा सा जो है कि क्या डिफिकल्ट ना हो जाए। तो अन्य अतिव्यापी को अतिव्यापी में हम बदलना चाहेंगे बच्चों, तो बदलने के लिए जो है कि क्या करते हैं, हम पहला जो है कि वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा होता है बच्चों, उसमें से हम जो है कि आधा क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और उच्च सीमा में जो है कि हम आधा क्या करते हैं बच्चों, जोड़ लेते हैं। जैसा कि इस जगह यदि हम इसमें से आधा घटा दें तो आधा का मतलब 0.5 घटाना है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। इसमें यदि हम जो है कि 20 में जो है कि आधा जोड़ देंगे, 20.5 हो जाएगा। फिर यहाँ से आधा घटाएंगे तो 20.5 होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना बच्चों, इसका उच्च और इसका निम्न, तो ये अतिव्यापी में आ गया बच्चों। तो हम बच्चों सीखे कि अनतिव्यापी को अतिव्यापी में कैसे बदल सकते हैं। ये कंडीशन यदि कहीं भी अनतिव्यापी में दिया हुआ हो बच्चों, तो उसको अतिव्यापी में बदल रहे हैं और उसके बाद फार्मूला को यूज करें। अब आगे पढ़ेंगे बच्चों, वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत माध्य को 3 विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहला तो बच्चों ज्ञात करने की विधि है सरल वितरण विधि, दूसरा है लघु रीति और तीसरा क्या, पद विचलन रीति। बच्चों मैं सरल वितरण विधि को सबसे पहले पढ़ूंगा। इसके अंतर्गत जो माध्य का फॉर्मूला होता है बच्चों, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफ वर्ग जो है कि क्या बारंबारता की संख्या है बच्चों। ये एफ क्या है, बारंबारता की संख्या, और एक्स क्या है वर्ग चिन्ह है, और ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड होता है। तो माना कि किसी आंकड़े का चर मान x1 x2 x3 डॉट डॉट xn n तक है एवं इसकी बारंबारता f1 f2 f3 fn तक है दोस्तों। तो हम माध्य की फार्मूला क्या जानते हैं, चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या। तो बारंबारता क्या होता है, चर की संख्या को जो बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, बारंबारता। इसकी जो संख्या यानी x1 की संख्या कितना है, f1, हम बोलेंगे बच्चों ये 4 + 4, आप लोग सीखे होंगे कि ये 3 है 4 है, एक ही संख्या 3 है तो इसको 3 से गुना कर दीजिए या तो इसको जोड़ दीजिए, बात इक्वल है।
तो चूंकि माध्य बराबर हम जानते हैं चरों का कुल योग बटे चरों की संख्या होती है बच्चों, तो कहने का मतलब एक्स F1 बार आया है आंकड़ों में, तो इसको इसकी यदि योग निकालना है तो इसको जोड़ कर गुना करना पड़ेगा। फिर x2 यदि F2 बार आया है तो इसको गुना करना पड़ेगा। इस तरह कितना n तक है, तो यदि हम इसको जोड़ना चाहेंगे बच्चों, और F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn तक है, तो इस सिग्मा 1 से n तक जो है कि क्या इसके गुणनखंडों का योग बता रहा है, और यहाँ सिग्मा 1 से n तक बारंबारता की संख्याओं का योग बता रहा है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा fx और सिग्मा f, इसलिए माध्य बराबर फार्मूला आ गया बच्चों। तो आपको जो है कि क्या सबसे पहले सरल वितरण विधि में यदि माध्य निकालना है तो f और x का योग निकालना है बच्चों, और f का योग निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये आपको वर्ग अंतराल एक दिया है, सरल वितरण विधि द्वारा जो है कि माध्य निकालने के लिए कहा रहा है। तो चूंकि हल ये वर्ग अंतराल है, इसकी ये बारंबारता है, तो वर्ग चिन्ह निकाल लेना। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये दोनों का औसत बच्चों 0 प्लस 10/2 5, 10 प्लस 20/2 तो 30 और बटे 2 15 हो जाएगा। यानी 10 का बढ़ रहा है बच्चों, तो ये 25 और ये 35। अब हमको f और x निकालना है बच्चों फार्मूला के थ्रू। तो 7 गुना 5 35, 15 गुना 1 15, 25 गुना 30 3 75, 75 गुना 35 गुना 5 100। तो इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा fx का मतलब टोटल सब का जोड़ बच्चों, तो आपका आ गया 300। सिग्मा f का मतलब ये पूरा कुल बारंबारता का योग बच्चों, जोड़ लिए। चूँकि सूत्र से माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, इसको हल करके इतना आसान से, तो चूँकि आप इसको समझ चुके हैं। आगे बच्चों हम लघुरीति को देखेंगे। लघुरीति के अंतर्गत माध्य का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा f। आप सिग्मा का मतलब जान चुके होंगे बच्चों, जोड़ होता है। d इजिकल टू होता है बच्चों x माइनस a। तो x क्या है, प्रत्येक चर, वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं। a क्या है बच्चों, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य पर हम थोड़ा सा जोड़ देंगे बच्चों, चर मान के बीच का मान, यानी वर्ग चिन्ह के बीच का मान कल्पित माध्य कहलाता है। इसे a से सूचित किया जाता है। तो समझ लेंगे बच्चों, ये मेरा आंकड़ा एक दिया है, इसका बारंबारता निकालना है। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 ये दिया है, इसका बारंबारता दिया है, तो इसका पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे बच्चों। तो वर्ग चिन्ह का लगभग बीच वाला मान जो है कि कल्पित माध्य कहलाता है। तो माना कि कल्पित माध्य a बराबर क्या, 25, तो 25 को मैंने कल्पित माध्य मान लिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि सूत्र से माध्य बराबर a प्लस सिग्मा FD, तो d निकालना जरूर, d बराबर x माइनस a। तो प्रत्येक चर में से इस कल्पित माध्य को घटाना है बच्चों। तो 5 में से 25 घटाएंगे तो -20, 15 में से 25 घटाएंगे तो -10, 25 में से 25 जाएगा तो क्या 0, 35 में से 25 घटाएंगे 10 बच्चों, 45 में से 25 घटाएंगे 20 बचेगा बच्चों। ये दोनों को गुना कर लिए बच्चों, और इसको ऐड करेंगे तो बच्चों मेरा 40 आएगा, और ये सिग्मा f तो 18 आ गया बच्चों। अब फार्मूला पे इसको सेट कर देंगे बच्चों। चूँकि माध्य बराबर a प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा f, तो a का मान बच्चों 25 माना था, सिग्मा FD बच्चों जो है कि 40 माना था, यो आया था मेरा सिग्मा f 18। इसको तो पूरा हल करने पर बच्चों इतना आता है, आप लोग भी हल करके देखें। अगले टाइप को पढ़ेंगे बच्चों, पद विचलन रीति। इस रीति द्वारा माध्य का जो सूत्र होता है बच्चों a प्लस सिग्मा FD डैश बटे सिग्मा f गुना h। तो आप a बच्चों a के बारे में जान रहे होंगे, ये कल्पित माध्य है, और d तो क्या है, वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य का डिफरेंस है बच्चों, और h क्या है बच्चों, ये जो है कि वर्ग अंतराल की क्या है, लंबाई है बच्चों। जैसे मान लिया 10 से 20 हो गया ना बच्चों, इसकी लंबाई क्या है, 10 का है रेंज है, 20 में से 10 को घटाएंगे 10 हो जाएगा। और ये डी डैश जो होता है बच्चों, ये डिफरेंस बटे जो है कि क्या, वर्ग अंतराल की लंबाई होती है। तो बच्चों देखते हैं, ये आंकड़ा हमको दिया है, और इसका जो है कि माध्य पद विचलन रीति द्वारा निकालना है। ये वर्ग अंतराल दिया है बच्चों, बारंबारता दिया है, वर्ग चिन्ह निकाल लिए बच्चों 2 से भाग दे करके। डिफरेंस, इसमें कल्पित माध्य को माना कि कल्पित माध्य 35 है बच्चों, हम 35 को कल्पित माध्य मान लिए, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो है कि क्या, डिफरेंस निकाल लिए बच्चों, कल्पित माध्य माइनस वर्ग चिन्ह, तो निकाल लिए बच्चों, इतना आया। उसके बाद डी डैश निकाल दिए, डी डैश क्या हुआ होता है बच्चों, ये डी बटे जो है कि वर्ग अंतराल की लंबाई होती है 10 है, तो 10 से पूरा भाग दे दिए बच्चों, ये आया मेरा।
पुनः जो है कि क्या सिग्मा एफ गुना डी डैश निकाल दिए, तो ये एफ और ये बच्चों डी डैश मेरा है, इसका गुना कर दिए दोनों को, तो इतना आया बच्चों। गुना करने के बाद आप लोग भी गुना कर सकते हैं। उसके बाद इसको जोड़े तो बच्चों कितना आया, 8। हाँ, इसको जोड़ने के बाद बच्चों -16 आता है, और इसको जोड़ने के बाद बच्चों जो है कि क्या 25 आता है। अब चूंकि सूत्र से माध्य बराबर होता है बच्चों पद विचलन रीति के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुना एच। तो बच्चों इसमें सारे मान को पुटअप कर दिए और आपका आंसर इतना आ गया। क्योंकि इसका मान हम -16 निकाले थे बच्चों, इसका मान 25। तो जब हल कीजिएगा बच्चों सबसे पहले इस टर्म को हल कीजिएगा। 5 25 है, 5 दूनी 10, तो ये प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। 16 गुना 2 32, 32 में जब 5 से भाग देंगे 6.4 आएगा बच्चों। अब 35 में 6.5 को यदि घटाएंगे तो 28.6 आने वाला है बच्चों। तो बच्चों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैं जो है कि क्या आपके पास एक भी टाइप और के सवाल को नहीं छोड़ रहे हैं, प्रत्येक टाइप्स के सवाल को आपके पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं अच्छे तरह से। सो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच जो है कि हमारे चैनल को शेयर करें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।